एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर घटना चक्र से कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा ये पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है 121 120 तक हमने अपने पिछले वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 121 से, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन हमारा क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर में जो आईसी का अर्थ होता है वो एकीकृत परिपथ होता है, और जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 123 है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय पर कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, तब हमें यहाँ पर टर्मिनल की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 124 हमारा है, माइक्रो प्रोसेसर चिप में उस एरिया को डैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर इसका प्राय प्रयोग करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी होती है, जो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर लॉजिक चिप का दूसरा नाम है, जो लॉजिक चिप का जो दूसरा नाम है हमारा वह माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा 126 क्वेश्चन है, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JS किल्बी को, और कब करी थी, 1959 में डिस्कवर करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 127 है, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB किल्बी ने हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 128, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समकालित परिपथ चिप डेट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला हमारा क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो 130 क्वेश्चन हमारा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो ये हमारा कहाँ पर है, देहरादून में है। और ये कब बना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 1966 में ये बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो 131 क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 27 अक्टूबर 2008 डैश को लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था, 2009 से लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 132, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज कंप्यूटर। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 133 क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से घट गई है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पद PCXT का आश्रय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 136 क्वेश्चन है। अब 136 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्लू पैसिफिक क्या है, तो ब्लू पैसिफिक हमारा क्या है, कंप्यूटर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब यहाँ पर बनाया गया, तो 1998 में बनाया गया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 139, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 139, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो 140 क्वेश्चन है, भारत में सूचना क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो भारत में जो सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं वो हैं राजीव गांधी हैं, ऑप्शन
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार की, जो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 142 है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बिट प्रति सेकंड, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बैंकों की पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम का प्रयोग कब हुआ, तो इसका देखो यहाँ पर आंसर तो यहाँ पर नहीं दिया है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो ऑटोमेटेड टेलर मशीन का प्रयोग 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के बारक्लेज बैंक में हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1967। तो ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 144 है, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2003। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के द्वारा यहाँ पर इसका आविष्कार किया गया था। तो ठीक है, अब यहाँ पर 146 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट यहाँ पर बुक लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, और बिल गेट्स ने यहाँ पर ये बुक लिखी गई है। तो ठीक है, एसएमएस का अर्थ है, तो एसएमएस का जो अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 138 है, निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 149 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुड़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कोलेसस कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, डैश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन सुविधा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट लॉकर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो 151 क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरनेट की सहायता से हम सर्विस खरीदने एवं बेचना, तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 152 क्वेश्चन है, सुपर मार्केट्स डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर डैश टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा POS हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटरों देखो दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन 153, दिए गए कथनों का सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए, तो ठीक, पहला है यहाँ पर, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्य के समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। दूसरा है, कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता या सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान एकाग्रता की कभी कमी महसूस नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा भी यहाँ पर गलत है, तो ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 154 क्वेश्चन है, एबेकस का प्रयोग किया जाता है तो घटना में यहाँ पर किया जाता है, तो ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जब एक कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह डैश कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रसर कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 156 क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है, तो ठीक, दूसरा है यहाँ पर, जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप का प्रमाणीकरण के लिए सिर्फ 2 घटक होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला ही यहाँ पर हमारा यहाँ पर सही है, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
158 निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगठक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी अवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, प्रशिक्षण की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक आधुनिक संरचना की, एक आधुनिक संरचना की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है, चारों यहाँ पर सही हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, कौन सा उपकरण द्वितीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा परम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या यहाँ पर 163 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड हमारा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आईसी के वर्गीकरण पर आधारित है। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो ठीक है, यहाँ पर 5 प्रकार के जो आईसी को 5 प्रकार के में विभाजित किया जाता है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इस मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ठीक है, इसका जो यहाँ पर 5 यहाँ पर प्रकारों में यहाँ पे इसको विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेलेरोन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। तो ये है हमारे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के। तो ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर शासन के लिए कंप्यूटरों के उपयोग को कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन ई गवर्नेंस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर डेटा का एक वचन है, तो डेटम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिम का पूरा स्वरूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक आवृत्ति से युक्त एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक अवधि होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 नैनो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे कहते हैं। तो उसको कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, सर्ज प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 174, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 175 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटेलसेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है। तो कैट क्या है, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोपोग्राफी। तो ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कंप्यूटर शिक्षा पर ये हमारे बल देती है। तो ठीक, तो ये थे हमारे पहले चैप्टर के 177 क्वेश्चंस। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही से शेयर भी करते हैं। ऐसे ही कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। आर ओ और ए आर ओ के यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कराए हुए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हैं, और आगे भी हम उन वीडियोज़ को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।